अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मुगल फ्राम लर्नर्स पर्पस। आज मैं आपको सबसे पहले एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अभी हमने नई अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दी है myolesson.com के नाम से। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ी कि जो हम टेम्पलेट मुख्तलिफ जगह पे रखते हैं तो वहाँ से वो लिंक एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, फिर आपको टेम्पलेट नहीं मिलती ना। तो हमने मेन जो फोकस किया वो इस चीज़ पे कि हम अपने तमाम जितने भी ट्यूटोरियल हमारे हैं उनके यहाँ पे आपको टेम्पलेट बने बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा एक फ़ोरम है जहाँ पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे और कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होगी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, वेबसाइट का नाम है myolesson.com। तो अब देखते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ। आज मैंने ट्यूटोरियल जो बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवाइस जनरेटर है। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना आप डेली बेसिस पे अपना देखते हैं। हम सबसे पहले क्या चीज़, इसमें हमारा एक डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सा डैशबोर्ड बनाया है जिसके अंदर हमने सेल्स बाई प्रोडक्ट शो की और सेल्स बाई कस्टमर। तो ये आपको दिखा रहा है अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी कस्टमर को सेल किए उनकी सेल्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, टोटल सेल्स ही हमारी आ रही है और ये सेल्स हमारा डेटा है। यहाँ पे आपने डेली बेसिस पे इंक्रीज़ करनी है। अब ये देखिए मेरे सामने इनवाइस नंबर है 1211, यानी जिस तरह से 222। आपने यहाँ से कोई भी आप सेल्स करोगे आप यहाँ से आप डेटा रिकॉर्ड करोगे। सही है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया डैशबोर्ड और उसके बाद दूसरा हमारा मेन जो है वो ये है इनवाइस जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी इनवाइस को आप ट्रेस कर सकते हो, किसी भी इनवाइस को। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने इनवाइस बनाई है, मैंने 1 लिखा तो ये देखिए मेरे सामने पूरा इनवाइस 1 का डेटा आ गया बल्कि। और उसके अलावा ये देखें नीचे अमाउंट इन वर्ड्स लिखा हुआ आ गया। सही है, ₹2 लाख इस तरह से। उसके अलावा ये ऊपर टोटल आ गया, सेल टैक्स का रेट आ गया। ठीक है, और उसके अलावा ये डेट आ गई और कस्टमर का पूरा तमाम डिटेल हमारे सामने आ गई। और इसका हम प्रिंट प्रीव्यू अगर देखेंगे तो हमारे सामने इसका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा पूरा। किसी भी इनवाइस को हम ट्रेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इनवाइस 2 लिखी तो यहाँ पे आप देखें 2 का डेटा आ गया पूरा सारा, और ये पूरा अमाउंट एंड वर्ड्स भी यहाँ कैलकुलेटेड होकर आ गया। ये पूरी इनवाइस दूसरी भी हमारे सामने तैयार होकर आ गई। ठीक है, तैयार है ये हमारे सामने, यानी डेटा हमने इस तरह इस फॉर्मेट पे यहाँ पे इंटर किया है यहाँ पे सेल्स डेटा के अंदर कि ये तमाम इनवाइस के हिसाब से डेटा हमारा सेव हो रहा है। ठीक है, और इसी डेटा हम वहाँ पे ना सिर्फ हमारा डेली सेल्स हमारी सेव हो रही है बल्कि हम यहाँ पे इनवाइस की सूरत में हम उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, किसी भी कस्टमर का डेटा। ठीक है, उसके अलावा फिर ये हमारी आइटम लिस्ट है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के हमने जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो सब आइटम यहाँ पे हम खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ आइटम वाइज हमारी सेल्स आ रही हैं। उसके अलावा ये हमारे कस्टमर्स हैं, यहाँ हम कस्टमर्स बना रहे होंगे। ठीक है, ये डेमो हमने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेन जो हमारा काम हो रहा होगा वो यहाँ पे इस पे हो रहा होगा। हम सेल्स हमने इस तरह से इंटर करेंगे कि ये इनवाइस की शक्ल में, और मतलब भाई हम किसी भी इनवाइस को हम यहाँ से ट्रेस करवा सकेंगे। काफ़ी सारे एडवांस एक्सेल के फंक्शंस, खासकर इंडेक्सिंग को हमने जो है ना डिस्कस किया है। इंडेक्सिंग की मदद से आप एक्सेल में तकरीबन तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस होते हैं इंडेक्स के। ठीक है, इंडेक्स और मैच के फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ है इसके अंदर। इसकी मदद से हमने इसमें ये सारा फॉर्मेट पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलो इस पे काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना सिंपल ब्लैंक इसका टेम्पलेट बना दिया है। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल सिर्फ बनाए हुए हैं। आप इसको आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की कोई आई थिंक डिफ़िकल्टी आपको पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे टेबल्स बना भी चुके हैं इससे पहले, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा जो फोकस होगा वो मेन हमारे जो फंक्शंस हैं ना वो उसके ऊपर होगा, क्योंकि आज के जो हमारे फंक्शन हैं वो इंडेक्स से रिलेटेड हैं। इंडेक्स का मतलब यह है कि हम सेल एड्रेस की मदद से वैल्यू को लोकेट करवाएंगे, यानी सिंपल कोई सम इफ वगैरह के फंक्शन नहीं है, ये लॉजिकल फंक्शन हैं और बहुत काम के फंक्शन हैं। अगर आप ध्यान से इनको गौर से आप सुनोगे ना और इनको आप इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सेल में किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी को आप आराम से जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हो अपने लिए, और आपके आने वाली ज़िंदगी में मुख्तलिफ लॉजिक्स वगैरह जो होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के आपका बहुत काम आएगा। तो चलें, ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका, तो इस पर हम इस काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला जो है हमारा ये सेल्स का डेटा है, यानी सेल्स डेटा के नाम से हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पे हम तमाम जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो हम किससे से कैसे रिलेटेड करेंगे, सेल से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम इनवाइस नंबर लिखेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखता हूँ 11। अब यहाँ इस चीज़ को आपने देखना है कि अपनी इनवाइस ट्रैक इनवाइस दूसरी ये हमारी इनवाइस का है। ठीक है, टेम्पलेट हमारा यहाँ पे इनवाइस हमारी जनरेट होगी पूरी, और इसमें हमने जो मैक्सिमम आइटम रखे हैं वो मैंने 15 रखे हैं, ताकि एक पेज में मैंने 15 आइटम इसलिए रखे हैं ताकि आराम से ये प्रिंट हो जाए। अगर एक इनवाइस में 15 आइटम से ज़्यादा आइटम्स आ रहे हैं आपके सामने, बड़ी लंबी इनवाइस बनानी है आपने, तो फिर आप 2 इनवाइस पे ले जाएँ। ठीक है, एक पे नहीं रखिएगा। अब जैसे यहाँ मैं इसकी बता रहा हूँ,
जैसे मैंने 1 1 लिखा ना, तो मैं 1 1 मैक्सिमम जो है यहाँ पे मैं 15 टाइम लिख सकता हूँ, ठीक है, 16 टाइम नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन जो टोटल आइटम्स किए हैं वो हमने कितने किए हुए हैं, 15 किए हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे सपोज़ मैंने जो है ना इनवाइस नंबर 1 मैंने एंट्री की, तो आपने सिंपली यहाँ पे जितने आइटम है उतनी बार इसको कंट्रोल डी कर दो, तो ये आपके सामने आ जाएगा। एंड डेट फर्स्ट बार मैं आज की डाल देता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद कस्टमर आईडी में कस्टमर 2 को जैसे ये यहाँ पे फॉर्मेट इसका कॉपी करना, कॉपी हुआ है, उसको छोड़ दें। तो यहाँ मैंने कस्टमर आईडी जैसे फर्स्ट बार मैंने 2 लिख दी, ठीक है। अब जितने भी आपके आइटम हैं उन सब पे 2 कर दें कि ये इनवाइस हमारी कस्टमर आईडी 2 को बनेगी। इनवाइस नंबर हमारी 1 है, डेट आज की हमने डाल दी है, कस्टमर आईडी ये है, और कस्टमर का नाम जो है ना वो हमें यहाँ पे क्या करवाना है, लुकअप करवाना है। किसकी मदद से, यहाँ आईडी की मदद से। तो लुकअप हम कैसे करवाएंगे, इज़ इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन लगाते हैं, हम बहुत दफ़ा लगा भी चुके हैं। वैल्यू हमारी ये हो जाएगी आईडी, और उसके बाद जो है हमारा अरे कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, ये हमने कस्टमर्स के नाम से टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने कस्टमर्स का डेटा सेव किया हुआ है। ये भी सिंपल है, यहाँ कोई फंक्शन अभी मैं नहीं लगाया, फंक्शन सारे मैं आपके सामने लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो कॉलम है वो आईडी क्या है, अच्छा F4 दबा के फ्रीज़ कर दें, कॉमा लगाएं, और हमारा जो कस्टमर नेम है वो कितने पे है, 2 पे है, कंपनी। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और उसके बाद 0 प्रेस कर देना आपने, ठीक है। अब आप ये देखें ये पूरा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया। और यहाँ ये देखें आखिर में एन आ रहा है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे लगा देते हैं फंक्शन कि अगर एरर आता है इज़ इक्वल टू F, अगर एरर आता है तो यहाँ पे सिंपली ब्लैंक रिकॉर्ड के लिए बस सिंपल एक डैश सा प्रिंट करा दो, ठीक है। और ये फंक्शन मैंने क्लोज़ नहीं किया था। अब आप देखें जहाँ पे एन आ रहा होगा वहाँ पे ये दूसरी तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप ये देखें मैंने यहाँ आईडी 1 लिखी तो इसने 1 का डेटा उठाया, मैंने 2 लिखी तो ये 2 का डेटा उठाएगा, ठीक है। और आईडी के लिए भी आप जो है ना यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम आईडी भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगवा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कस्टमर्स में, और फर्स्ट हमारा जो कॉलम है वो आईडी क्या है, ठीक हो गया। और इसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिया, ठीक हो गया। अब आप ये देखें इसको आप कंट्रोल डी कर दें नीचे, और आप इसको ओपन करेंगे ना आपके सामने आईडी आ रही होगी, ठीक है, 2 3 4 5 6 जो भी है, देखिए सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमें आइटम जो है वो भी हमें ड्रॉप डाउन की मदद से लोकेट करवाना है। लोकेट करवाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको आइटम यहाँ पे कोई अगर मिस्टेक होगी तो वो आपके सामने पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो हम इसका ड्रॉप डाउन कहाँ से लेके आएंगे, वो हम लेके आएंगे, लिस्ट ही हम यहाँ पे लगाते हैं, और वो हम जो है ना आइटम लिस्ट हमने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हम आइटम लिस्ट यहाँ से लेके आएंगे। अच्छा, चूँकि यहाँ पे मैंने मर्ज का एक फंक्शन लगाया हुआ है जिसकी वजह से पूरा टेबल उठा रहा है ये ना, 1 2 3 3 कॉलम उठा रहा है। मुझे 3 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है ना C कॉलम चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है B:D, तो इसको आप जो है ना यहाँ पे क्या कर दें, सिर्फ सिंपली C कर दें, C:C कर दें, B की जगह भी C कर दें और D की जगह भी C कर दें, ठीक हो गया, ओके कर दें। अब आपके सामने सिर्फ आइटम उठा रहा होगा ये, ठीक हो गया। अब ये आइटम जैसे मैंने लिख दिया मोबाइल, इसी को आप नीचे कंट्रोल D कर दें तो आपके सामने ये दूसरा आइटम सेलेक्ट कर दें। मैंने कुछ आइटम ऐसे डेमो बना के रखे हैं, DVD CD। अब मैं कोई आइटम ऐसा टाइप करता हूँ जो यहाँ पे मेरे लिस्ट में मौजूद नहीं है तो एरर दे देगा, ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। मैंने कहा लैपटॉप है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे सामने कौन सा आइटम है, हेडफोन है, ठीक है। अब इसी को दोबारा जो है ना कॉपी कर देते हैं नीचे, और आइटम हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमने इनवाइस बना रहे हैं, फर्स्ट इनवाइस अभी, ठीक है। इनवाइस आपने यहीं बनाई है, क्वांटिटी हमने मोबाइल की, इस वाले मोबाइल की, मॉडल वगैरह तमाम चीज़ें आप डिफाइन करेंगे, सिर्फ डेमो डेटा है, ठीक है। मैं हमने 1 2 ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितनी कितनी क्वांटिटी हमने सेल आउट की है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये यहाँ पे हो जाएगा पीसेज है, केजी है, जो भी आप इसको लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पीसेज इसको कर दिया, और रेट यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इतने सस्ते मिलते नहीं हैं कहीं से भी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हो गया। और अपना एक मोबाइल हमने और सेल आउट किया, तो ये यहाँ पे रेट आपने लगा दिए, ठीक है।
और उसके बाद इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ये इसी को हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेते हैं, तो ये हमारा फंक्शन सारा नीचे कॉपी हो जाएगा। सही है। तो ये इस तरह से हमारी सामने टोटल सेल आ जाएगी। हम टोटल सेल पे काम करते हैं, यहाँ पे टोटल करवा। अच्छा, जब आप आइटम बढ़ाते जाएंगे ये खुद ब खुद इसकी रेंज भी बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जैसे भी 2,82,000 की हमने सेल किया। मैं जल्दी से जो है ना एक और कस्टमर का डेटा यहाँ पे इंटर कर देता हूँ इनवाइस नंबर 2 पे। अच्छा, तो मैंने जल्दी से एक और कस्टमर का यहाँ पे डेटा इंटर कर दिया है। ठीक है, कस्टमर हमारी ID 1 है और इनवाइस नंबर हमारी 2। इनवाइस ऐसे ही बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम इसको ट्रैक कर, ये हमारा डेटा है जो सिंपली आपने जो काम करना है, हर कस्टमर का जो भी आप इनवाइस बनाओगे यहाँ पे आप एंट्री करते जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब हम ट्रैक करवाने आते हैं। तो ट्रैक करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ इनवाइस नंबर लिखेंगे। जैसे इनवाइस नंबर 1 है, हमारे सामने कोई डेटा नहीं आया, तो यहाँ पे हम जहाँ पे जब इनवाइस नंबर लिखें 1 तो यहाँ पे हमारे सामने डेटा आ जाना चाहिए ना। हम सिंपली लुकअप करवा लेते हैं। ठीक है, वी लुकअप, हमारी लुकअप वैल्यू जो हमारी इनवाइस होगी। ठीक है, और टेबल एरे क्या होगा हमारा, वो हमारा ये पूरा टेबल होगा सेल्स का। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारी कॉलम नंबर क्या है 1 2, हमें 2 चाहिए ना, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। ठीक है, आप ये देखें मैंने जो यहाँ पे 2 लिखा तो इसने कह दिया कि इनवाइस नंबर 1 जो है दोनों की सेम डेट आ रही है। तो मैं यहाँ पे जाके डेट इसकी चेंज करता हूँ। इनवाइस नंबर 2 हमने फ़र्ज़ करो जो बनाई है वो 20 दिसंबर में बनाई है। ठीक है, फ्यूचर डेट पे ले गया हूँ लेकिन आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ओके, ये आप देखें मैंने 1 है 2 लिखा तो ये इसकी 20 दिसंबर डेट चेंज होगी। ठीक है, 20 दिसंबर डेट आ गई इसकी। अच्छा जी, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। और अब यहाँ पे हम जो है ना इनवाइस नंबर की बेस पे हम यहाँ पे क्या ID लोकेट करवाएंगे। इसी फंक्शन को हम यहाँ से F2 दबा के ओपन करें, कंट्रोल C करें और यहाँ पे ले जाके कंट्रोल V कर दें। अब दोबारा F2 करें, ओपन करें और यहाँ हमने देखना है ID कितने पे आ रही है। ID हमारे सामने कितने पे आ रही है कस्टमर की, पहले नंबर पे इंडेक्स है, इनवाइस नंबर है, दूसरे पे डेट है, तीसरे पे ID आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2 की जगह सिर्फ 3 कर देंगे बस सिंपली। ठीक है, अब ये देखें ID आपके सामने कस्टमर की आ गई। अब मैंने इनवाइस चेंज किया 1 किया तो ये देखें ID वहाँ पे 2 हो गई, यानी कस्टमर नंबर 2 जो है उसकी ID आ गई। मैंने 2 किया तो जो भी आपने ID वहाँ लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस ID की मदद से हमने जो है ना तमाम बाकी जो कस्टमर का डेटा होगा वो सारा हम जो है लोकेट करवाएंगे कहाँ से, कस्टमर से, कस्टमर के रिकॉर्ड से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम फ़िलहाल हम सिंपल फंक्शन लगा रहे हैं, थोड़े आगे जाके इंडेक्स के फंक्शन लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखते रहें, अगर कहीं से कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप वीडियो को रोक के फंक्शन अप्लाई करें। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये आ गई और हमारा हमसे पूछ रहा है कि आपकी टेबल एरे क्या है। हमने कहा टेबल एरे हमारा कस्टमर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, कंपनी नेम चाहिए ना, तो ये है नंबर 2 पे, उसके बाद 0 कर दें। नहीं, कॉन्टैक्ट पर्सन है। अच्छा जी, 1 मिनट, ये सबको F2 दबा के ओपन करें, कंट्रोल C करें, यहाँ भी कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, सब जगह एक ही चीज़ आ रही है ना। अच्छा, कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो हमारा कितने नंबर पे है, वो है नंबर 3 पे है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो नंबर 3 पे है, तो यहाँ 2 की जगह आपने कॉलम चेंज कर देना, सिर्फ 3 कर देना। कंपनी 2 पे ही है और उसके बाद एड्रेस जो है वो है हमारा कितने पे, आई थिंक 4 पे है ना, 4 पे है। और उसके बाद ये हमारा फ़ोन नंबर जो है वो है 5 पे। आप देख लें यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पे जितनी चीज़ें, वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक है, आप ये देखें मैंने यहाँ लिखा तो मैंने यहाँ ID चेंज की, मैंने 1 लिखा तो ये देखें कस्टमर हमारा दूसरा आ गया। इस ID को जो है हम थोड़ा सेंट्रलाइज कर देते हैं, सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा सा चेंज फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हमने 1 यहाँ पे लिखा तो ये यहाँ पे डेटा आ गया। अब दूसरा हमारा जो असल काम है वो उसकी तरफ आते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे ID की मदद से हमने डेट भी उठा ली और ये कस्टमर का डेटा भी हमने उठा लिया। ठीक है, अब हमारा असल काम है वो ये है, यहाँ पे हमें जो एक्चुअल चीज़ चाहिए, वो आइटम चाहिए, क्वांटिटी, रेट वगैरह सब कुछ चाहिए, वो हम कैसे लेके आएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए साइड में थोड़ा सा मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी यहाँ पे।
यहाँ हम एक फंक्शन लगाते हैं क्या चीज़, काउंट का, काउंट इफ़ का मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चीज़ काउंट करवानी है, मुझे जो है वो काउंट करवानी है रेंज। सबसे पहले आप चले जाएं, रेंज हमसे पूछ रहा है, ये है, हमने इसको रेंज देनी है कौन सी, इनवाइस की, ठीक है। अच्छा, ये इसमें पूरा डेटा उठा रहा है, तो हमें सिर्फ जो है वो क्या चीज़ चाहिए, बी कॉलम चाहिए ना। तो यहाँ B to J लिखा हुआ आ रहा है ना जहाँ पे, तो इसको B to B कर दें, ठीक है। B to B, नेक्स्ट में भी B कर दें, सही हो गया। और क्राइटेरिया हमने क्या देना है, अब क्राइटेरिया पे आते हैं। तो हमें जो है क्राइटेरिया चाहिए, वो चाहिए हमारी इनवाइस, सही है। तो आप इंटर करें, तो इसने हमें यहाँ पे कितने दिखाया, 11 का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो आइटम है इनवाइस 2 के अगेंस्ट वो 11 हैं, सही है। इनवाइस 2 के अगेंस्ट वो 11 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 11 ही होने चाहिए। तो ये देखें आपके सामने 11 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ इनवाइस नंबर 1 लिखा। जो भी इनवाइस लिखा, सबसे पहली शर्त ये है कि टोटल उसके आइटम कैलकुलेट करके दिखाएगा। ये देखिए इसके ऊपर कितने आइटम हैं, हम आपके पास 9 हैं, ठीक है। ये मेन आपने बेस बना लिया यहाँ से। अब इसको इसी की मदद से हम आगे बाकी चीज़ें सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम इंडेक्स नंबर उठाएंगे वहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे हम मैच का फंक्शन एक लगाएंगे। मैच का हमारा फंक्शन जो होगा वो हमें क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू, हम मैच करवाते हैं। मैच हमने किसको करवाना है, हमने इनवाइस को मैच करवाना है। अच्छा जी, इसको हमने मैच करवाना है। लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे हमसे पूछ रहा है कि अरे कौन सी है। तो अरे हमारी जो है वो है हमारा इनवाइस नंबर, ठीक है। B to J आ रहा है, इसको आप B to B कर दें, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच करवानी है 0। तो आप ये देखें, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, पहला जो हमारा आइटम है वो इनवाइस नंबर 1 का पहला आइटम कहाँ पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, ठीक है। आप जाके देखें, आप 8 पे आ रहा है क्या, पहला आइटम हमारा इनवाइस नंबर 1 का वो 8 पे आ रहा है, ये आप सामने दे देखें, रो नंबर 8 पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें मेन चाहिए। अब इसी की वजह से हम इसको बाकी चीज़ों को आगे प्लस करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू इफ़ हमारे जो टोटल रिकॉर्ड्स की वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड से छोटी है या टोटल रिकॉर्ड के बराबर है, तो फिर क्या करो, तो ये यहाँ से ऊपर वाली जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो, वरना 0 कर दो, ठीक है। अब आप देखें इसको बढ़ाता जाएगा, सही है। अच्छा सर, मैंने इसको ऊपर से फार्मूला को आपने सिर्फ Ctrl+D करना। यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने एक काम नहीं किया, ये जो हमारा 9 है इसको यहीं पे हमने फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। फ्रीज़ के लिए F4 दबाएंगे, ठीक है। हर बार इसी वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। अब आप देखें, यहाँ पे आप देखें 16 तक इसने प्रिंट किया, उसके बाद 0 0 कर दिया, ठीक है। तो टोटल हमारे आइटम कितने हैं, वो हैं हमारे 15 है ना, तो हम यहाँ तक रख देते हैं इसको। अब देखें, यहाँ इस चीज़ को समझें आप कि हमारा जो पहला आइटम है वो है इंडेक्स नंबर 8 पे है, दूसरा 9 पे है, फिर 13 11 12 13 इस तरह 16 पे, उसके बाद जाके 0 0 आ जाएगा। ये 0 0 का मतलब ये है कि इनवाइस नंबर जो आपने सेलेक्ट किया है उसका इसके अलावा कोई आइटम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझने वाली है, मैंने इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप समझ जाते हैं अगर, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप रिपीट करें, बार बार देखें और किस तरह से यहाँ पे फंक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली आप यहाँ पे आ जाएं वैल्यू को लोकेट करवाने पे। सिंपली हम सबसे पहले इंडेक्स लगाते हैं, इंडेक्स का हम फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। इंडेक्स का हमने फंक्शन लगाया और इंडेक्स की मदद से हमने करना क्या है, आइटम को लोकेट करवाना है, सही है। आइटम लोकेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पे जाके ये पूरा पहले एरे हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछ रहा है कि रो नंबर। अब हमारी रो नंबर क्या है, अब इसमें जो है रो नंबर हमारी क्या आनी चाहिए, जो हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं
पूरा हमने जो अभी सेलेक्ट किया इसमें रो नंबर हमारी हो जाएगी कौन सी, ये वाली, सही है ना, ये हमारी रो नंबर हो जाएगी। और उसके बाद कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, अब कॉलम नंबर तो आपको सिंपली पता है यहाँ पे कौन सा होता है, 1 2 1 2 3 4 5, आइटम जो है वो हमारे कॉलम नंबर 5 पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब एंटर करें, आपके सामने क्या चीज़ है, तो ये देखें सबसे पहले इसने क्या चीज़ उठाई है, मोबाइल उठाया, डीवीडी, ये सब चीज़ें इसने उठा के हमारे सामने लेके आ गया इसकी बेस पे, आप देखें। लेकिन अब इसमें मसला इसने क्या किया है, जो गड़बड़ की है ना, वो इसने ये की है कि इसने उसके बाद के सारे आइटम्स उठा लिए। हमारे पास टोटल हमारे इनवाइस पे कितने आइटम्स हैं, वो थे हमारे पास 9, यानी कि सीरियल नंबर 9 तक इसने जो आइटम थे वो यहाँ से उठाने थे, ठीक है। लेकिन इसने उठा दिए पूरे, उसके बाद 10 11 के, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम शुरू में यहाँ पे एफ़ का फंक्शन लगाएंगे ताकि सिर्फ इस इनवाइस से रिलेटेड ही उठाए डेटा। इफ़ हमने ये कहा कि इफ़ दिस कॉलम, हमारा सीरियल नंबर का जो कॉलम है वो लेस देन आर इक्वल टू किसके है, इसके है, टोटल के, तो फिर ये काम करते जाओ, ठीक है। तो फिर ये हमारे सामने इंडेक्स कैलकुलेट करके लेके आओ, वरना हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दो, डैश, ठीक है। फार्मूला में क्या एरर आ रहा है यहाँ पे कुछ, अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया ना, कॉमा नहीं लगाया था। हमने ये कहा कि अच्छा ये यहाँ पे इजाफी एक हमने ब्रैकेट भी लगा दिया, सही है, ओके। अब आप ये देखें, अब इसने आइटम कितने तक उठाए होंगे, 9 तक उठाए, सही है, क्योंकि 9 जो है ना टोटल हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने 9 आ रहे हैं, सही है। तो इसकी वजह से इसने 9 तक आइटम उठाए, उसके बाद बाकी वाले छोड़ दिए क्योंकि बाकी वाले इस इनवाइस की नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनवाइस नंबर 2 किया। तो आप ये देखें इसने कितने आइटम उठाए हैं, 11 आइटम, ठीक है। हमारे टोटल रिकॉर्ड कितने थे, 11 थे। अच्छा आइटम हमारे सामने ये आ गया, ठीक है, और प्रॉपर सही तरीके से आ भी रहा है। अब उसके बाद जितने भी काम है वो सब ऐसे ही हैं, कॉपी पेस्ट ही हैं, ठीक है। अब जो काम थे वो 2-3 स्टेप्स जो हमने ये भी किए हैं, ये मेन थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको फंक्शन को F2 दबा के अपने पास कॉपी करना है, कंट्रोल C की मदद से, कंट्रोल V, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पे हमने सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कॉलम जहाँ 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ हमने 6 कर देना है। क्यों 6 इसलिए करना है कि हमारे 6 पे जो है ना क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद जो आगे टेक्स्ट ये लिखा हुआ था इसको 0 कर दें, सही। आप देखें इसके आपके सामने क्वांटिटी आ जाएगी, इसको कंट्रोल D कर दें नीचे, सारा फार्मूला आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चाहें तो आप इसको यूँ कर सकते हैं कि इसको फॉर्मेटिंग आप दे दें, तो जहाँ पे 0 आ जाएगा वहाँ पे सही प्रॉपर तरीके से क्वांटिटी आपके सामने आ रही होगी, ठीक है। और जो उसके बाद का कॉलम है इसके अंदर आपने क्या करना है, 6 कर दिया आपने, 7 पे हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, आ गया, जो है kg पीसेस जो भी आप वहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रेट हमारा जो है वो 8वें नंबर पे है, और इसको आपने 8 कर देना है, डेट्स इट। अच्छा जी, ये आपका 8वें नंबर पे हो गया, सही है। तो ये पूरी इनवाइस आ जाएगी, और यहाँ पे आपने सिंपली रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा देना, सही है। यहाँ पे वैल्यू बता रहा है
ये इसलिए एरर दे रहा है कि आपने फार्मूला में यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। ये जो टेक्स्ट आपने आखिर में यूज़ किया हुआ है कॉमा के बाद ना, इसको आप टेक्स्ट की जगह आप 0 कर दें, ठीक है। तो फिर आपके सामने ये वैल्यू नहीं देगा, सही है। अच्छा जी, ये आपका हो गया, आपकी इनवाइस पूरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली सब टोटल करवा दें इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फंक्शन में आप टेबल में बना हुआ है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से लिख दें सम इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे पूरा टेबल अपना सिलेक्ट कर लें यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके सामने अमाउंट पूरी टोटल होके आ जाएगी। उसके बाद टैक्स का रेट है जितना भी आपका फर्स्ट हमारा 16% है अगर, तो यहाँ आप टैक्स कैलकुलेट करवा दें, दिस इनटू दिस, टैक्स की वैल्यू ये आ गई, और नेट आपकी जो बिल की वैल्यू आ जाएगी इंक्लूडिंग टैक्स ये हो जाएगी दिस प्लस एक्चुअल वैल्यू, ठीक हो गया। यानी 2,82,000 की आपने इनवाइस बनाई है, लेकिन ये 3 लाख टैक्स मिला के 3,27,000 की होगी, सही है। और यहाँ पे नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है RUP, रुपी के नाम से, यानी कि ये आपकी जो भी अमाउंट यहाँ पे इन वर्ड लिखेंगे उसको ये रुपी में वर्ड में जो है ना उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर्स को। यानी 3,27,120 आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹3,27,120 ओनली। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग है, अगर आप चाह रहे हैं किसी भी इस तरह अमाउंट को आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, हम सपोज़ यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर 2 लिखा, तो ये डायनेमिकली यहाँ पे आपने देखा होगा ये वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ भी चेंज हो रही है, सब जगह चेंज हो रही होगी। जैसे अमाउंट एंड वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए ना, तो ये चेंज हुई है। अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम एक्सेल में ये यूज़ कर सकें, हाउ टू कन्वर्ट अमाउंट एंड वर्ड्स इन एक्सेल, ठीक है, तो आप इसके लिए मेरा एक सिंपल सा ट्यूटोरियल है तकरीबन 4 मिनट का, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। वो ये है यहाँ पे, ये हाउ टू कन्वर्ट अमाउंट एंड वर्ड्स इन एक्सेल, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी पूरी इनवाइस कंप्लीट हो गई। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखें, ये प्रिंट प्रीव्यू है, पूरी इनवाइस आपने बना दी, सारा काम सब कुछ हो गया, ठीक है। अब ये आप भेज भी सकते हैं और किसी भी टाइम इसको आप देख भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे 1 किया तो ये 1 का डेटा पूरा आ गया, ये अमाउंट एंड वर्ड्स भी पूरा ऑटो खुद ही यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, और प्रिंट प्रीव्यू में जाके इसको देखें, इनवाइस 1 भी आपकी इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। अब डेटा आपने 1 टाइम जो है ना वो सारा सेल्स डेटा में यहाँ पे इंटर करना है, तो इसकी वजह से ट्रैक आप यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने ये कुछ डैशबोर्ड वगैरह बनाया हुआ है, अब इसको हम थोड़ा सा लिंक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम वैसे डिस्कस कर भी चुके हैं पहले दूसरे ट्यूटोरियल में। जैसे हमारी आइटम लिस्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं सम इफ़ का हम फंक्शन लगाते हैं, और इसकी मदद से हम क्या करना चाह रहे हैं, इस आइटम की टोटल सेल को जो है ना यहाँ लोकेट करवाना चाह रहे हैं। सम इफ़ मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसमें रेंज हमारी क्या है, वो हमारा ये हमने आइटम वाइज उठाना है इसको, ठीक है। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी, यहाँ क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, B2 आ रहा है, तो हमारा आइटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको F कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी रेंज होगी, और सम रेंज हमारी क्या है, वो हमारी है J to J, ठीक है, इसको आप J to J कर दें, J to J हमारी, ठीक है। अब आपके सामने ये जो है ना इसने रेंज, एक मिनट, ये हमारी रेंज आ गई यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद क्राइटेरिया हमने ये देना है, हमारा आइटम है, ठीक है, और उसके बाद सम रेंज हमने देनी है, ठीक है। आप ये देखेंगे जो आइटम आपका सेल हुआ है वो उसकी सारी के यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, सेल्स उसकी टोटल, ठीक है। टेबलेट हमने कोई नहीं सेल किया, तो इसी तरह से आप जो है ना इसको सिंपली कस्टमर पे भी यही वाला आप अप्लाई कर देंगे, सम इफ का फंक्शन, सम इफ इज इक्वल टू सम इफ का मैंने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, और रेंज हमारी क्या है, वही हमारी, इसमें हमारी जो कस्टमर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा कस्टमर आईडी हमारी जो है वो डी पे है, तो हम कस्टमर आईडी से ही इसको सम करवाना चाह रहे हैं। हमने कहा D to JA, ठीक है,
और क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया हमारा आईडी है। और सम रेंज हमारी क्या है, चला गया सेल्स पे जाना है हमें ना, तो ये है हमारी जे टू जे। इसको भी आप फ्रीज़ करवा दें और इसको भी आप फ्रीज़ करवा दें। ओके, ये देखें आप, अभी तक हमने सिर्फ 2 कस्टमर्स को सेल किए, सही है। तो ये इस तरह से इनकी सेल्स हमारे सामने आ रही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये इस तरह से हमारी आपके सामने ये चीज़ भी आ रही होगी, टोटल आपके कस्टमर को टोटल सेल देखिए। डैशबोर्ड पे अगर हम आ जाएँ तो आप ये देखें हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी आ रही होगी सारी ना। अभी तक हमारे जो कस्टमर हैं, हमने कस्टमर 1 कस्टमर 2 को सेल्स किए, बाकी सब ज़ीरो हैं, ठीक है। और हमारी मोबाइल की और लैपटॉप की सेल्स हुई हैं, बाकी क्यों नहीं सेल्स हुई, वो भी सेल्स भी तो हमने की है ना। अच्छा, चूँकि मसला इसमें यह है कि जो मेजर हमारी सेल्स है वो 2 की है, मोबाइल की और लैपटॉप की। बाकी छोटी छोटी जो बाकी सेल्स हैं उनको यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल जो है ना छोटी है, जिसकी वजह से उठा नहीं रहा यहाँ पे। हम अगर इसकी वैल्यू जो है ना बढ़ा देते हैं, फर्ज़ करो हमने ये 500 सेल्स की हैं, ठीक है। हेडफोन हमने जो है वो 150 सेल्स की हैं, सस्ते हैं ना, तो बाकी चीज़ों के सामने इनकी फिर वर्थ नज़र ही नहीं आती। अब आप ये देखें, थोड़ा सा जो है ना इनका नज़र आया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने ये एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो आप इसको खूबसूरत मज़ीद और ही बना सकते हैं। ये डैशबोर्ड से रिलेटेड भी हमारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे मौजूद है, बिल्कुल स्क्रैच से आसान से। तो ये देखें सेल्स का हमारा डेटा है। इनवाइस आप यहाँ से जाकर ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी इनवाइस, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल्स अभी तक यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई है। तो उम्मीद है आपको आज हमारा टोटली पसंद आया होगा। तो इसमें बहुत सारी हमने थोड़ी सी एडवांस चीज़ें डिस्कस की हैं, खासकर इंडेक्सिंग के हवाले से। अगर कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगी है तो काइंडली आप उसको थोड़ा सा 2-3-4 दफ़ा आप उसको यहाँ रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो हम हाज़िर हैं, इंशाल्लाह आप कमेंट मुझसे पूछें, मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। और हमने अपनी वेबसाइट भी स्टार्ट कर दी है myolesson.com के नाम से, वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए और कमेंट्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे तमाम जितनी वीडियो अभी तक हम बना चुके हैं उनकी तकरीबन तमाम की टेम्पलेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा बाकी भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और एक्सेल एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, जो जो चीज़ें हमने की हुई हैं वो आप उनसे फ़ायदा उठाएँ। तो हमारी वेबसाइट को विज़िट किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अच्छी चीज़ कोई भी कहीं से मिले सीखने की तो उसको शेयर करें, तो ये आपके लिए सदका जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।